प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसे अंश के पुनर्निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे जिसे कटौती पर निर्गमित किया गया था और हरण करने के बाद उसे कटौती पर पुनः निर्गमित किया जा रहा है। इस सिचुएशन को हम देखते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम थियरी के माध्यम से एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। यह काफी डीप पॉइंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से और इस चीज को बहुत ही गूढ़ता से समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। कटौती पर निर्गमित अंशों की जब्ती मीन्स कोई भी अंश कटौती पर निर्गमित किए गए थे उन्हें जब्त कर लिया गया, मीन्स उनका हमने फॉरफीचर कर लिया, हरण कर लिया। एवं कटौती पर पुनः निर्गमन और हरण करने के बाद उन्हें फिर से कटौती पर डिस्काउंट पर रीइश्यू किया जा रहा है, मीन्स रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ऑन डिस्काउंट ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि हमने हरण करने के टाइम पे आपको पिछली बार बताया था कि जब भी हम किसी ऐसे शेयर को फॉरफिट करते हैं जिस शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया गया था, तो ऐसी स्थिति में फॉरफिट करते समय उस पे डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। मींस जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर पर जितना डिस्काउंट इशू करने के टाइम पे दी गई थी उतनी डिस्काउंट को हम हरण करते समय क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो डिस्काउंट हमारा एक बार डेबिट हुआ था इशू करने के टाइम पे और फॉरफिट करने के टाइम पे वो डिस्काउंट जब हम क्रेडिट कर देते हैं तो हमारा वो डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो जाता है। लेकिन जब इसे हम रीइशू करते हैं तो जब रीइशू करते हैं तो वहां पे भी हमें डिस्काउंट देनी होती है, तो वहां पे भी हमारा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्काउंट पर इशू हुए शेयर को फॉरफिट करने के बाद कितनी मैक्सिमम डिस्काउंट दी जा सकती है। तो हमने आपको बताई थी कि अगर शेयर को एट पार इशू किया गया है या एट प्रीमियम इशू किया गया है तो दोनों ही सिचुएशन में हम उस शेयर के रीइशू पर उतनी डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने उस शेयर के फॉरफिट करने पे अमाउंट को जब्त कर रखा है। जितना अमाउंट हमने फॉरफिट कर रखा है उस शेयर के फॉरफीचर करने पर। तो लेकिन अगर इसे हम एट डिस्काउंट इशू किए थे, अगर हम इसे एट डिस्काउंट इशू किए हैं और इसका फॉरफीचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको इसे डिस्काउंट को क्या करना होता था, क्रेडिट करना होता था। इतनी बात हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा कर लिया था। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि अगर कोई ऐसा शेयर है जिसे डिस्काउंट पे इशू किया गया था, उसे फॉरफिट कर लिया गया, तो फॉरफिट करने के टाइम पे डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाएगा और फिर जब दोबारा उस शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू किया जाएगा तो वहां पर दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति तो यह है कि जितना डिस्काउंट दिया गया था उतनी डिस्काउंट दिया जाए। दूसरी स्थिति बनती है कि जितना डिस्काउंट दिया गया तो उससे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या स्थिति एडॉप्ट करेंगे, इस चीज को जानने के लिए हमने सिंपली आपके लिए एक एग्जांपल रखा है। उस एग्जांपल के माध्यम से हम इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, इसमें हमने दे रखा है कि सपोज दैट 100 शेयर्स हैं, एक शेयर हमारा 10 रुपीज वैल्यू का है, इसे इशू किया गया था। इस पे एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, जिसमें 1 रुपीज हमारा डिस्काउंट है और 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू किया गया था। अब यहाँ पे चूंकि हमें डिस्काउंट देखना है तो डिस्काउंट हमारा अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट से हम इसको देखना शुरू करते हैं। तो अलॉटमेंट के अमाउंट को जब हम ड्यू करेंगे तो ड्यू करने के टाइम पे हम जो बेसिक एंट्री करते हैं वो एंट्री करेंगे इस सिचुएशन को लेकर। वहां पे हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे ये 100 शेयर्स हैं, 3 रुपीज की अलॉटमेंट की फीस है, तो हमारा 300 रुपीज हमारा शेयर कैपिटल में हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं।
जिसमें 100 पे 2 रुपीज अलॉटमेंट का है, 1 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 रुपीज हमने कॉल कर रखा है अलॉटमेंट के लिए, और 100 रुपीज हमने यहाँ पे दे रखा है डिस्काउंट। अब ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे 20 शेयर्स के शेयर होल्डर्स ने हमें ना तो अलॉटमेंट पेमेंट किया और ना ही फर्स्ट कॉल पेमेंट किया, क्योंकि बिना इसके डाले क्वेश्चन हमारा मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगली सिचुएशन कि 20 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिलेगा तो वहां पे हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट नहीं मिलता है उसके लिए हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री हमारी बन जाएगी जब अलॉटमेंट के अमाउंट हमें मिलेगा। तो वहां पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा कितना ये देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने 100 रुपीज डिस्काउंट दे रखी है तो मिलने के चांस हमें कितने हैं 200 रुपीज के। तो यहाँ पहले हम दिखा देते हैं कि हमें यहाँ कितना मिलना था, 200 रुपीज मिलने वाले थे। अब 200 रुपीज में हमें मिल कितना रहे हैं, हमें 100 शेयर की बजाय 80 शेयर्स पे अमाउंट मिल रहे हैं, और 80 शेयर्स पे मिल रहे हैं कितने, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखने की बात यह है कि हमने यहाँ पे 300 रुपीज कॉल किया था जिसमें 200 रुपीज हमें मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर 20 शेयर के शेयर होल्डर्स ने हमको पेमेंट किया ही नहीं। तो 20 शेयर्स के शेयर होल्डर्स ने अगर हमें पेमेंट नहीं किया है तो 20 शेयर्स के शेयर होल्डर हमें देते तो कितना देते, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 देते तो हम कितना देते, 40 रुपीज देते। अब वो 40 रुपीज हमें नहीं दे रहे हैं तो 40 रुपीज हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और अगर हमें दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है आप ये देख लीजिए। तो हमें 80 शेयर्स के शेयर होल्डर दे रहे हैं और हमें 2 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करें, मीन्स 160 रुपीज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि 160 हमें मिल रहे हैं, 40 रुपीज हमारा कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है और 200 हमारा हो जा रहा है अलॉटमेंट का। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अगर इस चीज को हम देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो बेसिकली इस 20 रुपीज वाले पे क्या है, 20 शेयर्स पे हमारा क्या है, ₹3 है। तो 3 मीन्स 2 + 1 है, मीन्स 40 रुपीज हमारा अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर हो रहा है और प्लस 20 रुपीज हमारा डिस्काउंट का कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तो इस तरह से देखना कि 40 रुपीज भले से हो रहा है लेकिन ये एक्चुअली कितना बन रहा है, 60 रुपीज बन रहा है हमारा। ये ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। अब हम अभी इसके साथ क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे और यहाँ पे भी हमें कॉल्स इन एरियर होगा। और कॉल्स इन एरियर कितना होगा, यहाँ पे हमें 20 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 100 रुपीज हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हमने इसकी एंट्री किया नहीं। आपको एक कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि 20 शेयर्स पे 5 रुपीज के रेट से हमारा 100 रुपीज यहाँ पे कॉल्स इन एरियर बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस शेयर को फॉरफीट करते हैं तो क्या एंट्री होगी। अब देखते हैं, हमने बताया कि हम 20 शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं क्योंकि इस पे हमें अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिल सका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं, हमने आपसे बताया था जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो वहां पे एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे देखिए हम 20 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं और 20 शेयर्स की वैल्यू पे हम 10 रुपीज पूरा कॉल कर चुके हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 200 रुपीज की शेयर को हम मार्केट से हटा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल हमारा डेबिट कितना हो जाएगा, 200 से। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमें अलॉटमेंट में कुछ अमाउंट नहीं मिल रखा है। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कुछ हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिल रखा है। ठीक है, और जो मिल रखा है उसे हम फॉरफिट करते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमें शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिस्काउंट पे हमने इशू किया है तो डिस्काउंट हमने शो करनी पड़ेगी कि डिस्काउंट हम फॉरफिट करते समय कितना दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। 2 जो अमाउंट हम फॉरफिट कर रहे हैं उसके लिए दिखाएंगे 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब इसके अमाउंट को अगर हम मेंशन करने में कामयाब हो जाते हैं
तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। तो 200 शेयर्स 200 रुपीज को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जिसपे हम आप देखते हैं तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें कितना नहीं मिल रखा है, 100 रुपीज नहीं मिल रखा है। 20 शेयर्स पे हमने डिस्काउंट कितनी दे रखी है, 20 शेयर्स पे 1 रुपीज के रेट से डिस्काउंट हमारी हो जाएगी 20 रुपीज हो जाएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 शेयर्स पे हमें केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिल रखा है, केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिल रखा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 40 रुपीज को हम यहाँ पे फॉरफिट कर ले रहे हैं। अब अलॉटमेंट पे देखने की बात है कि अलॉटमेंट पे हमारा कितना अमाउंट एक्चुअली यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो आप देखिए अलॉटमेंट पे आपने यहाँ पे 40 रुपीज की कॉल्स इन एरियर किया था। अब इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारा 200 को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 2 6 4 10 मीन्स ये हमारा 200 को मेंटेन कर रहा है। तो इस चीज को देखने की आवश्यकता थी सबसे पहले कि अगर हम किसी ऐसे शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं जिस शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया गया था, तो उस टाइम पे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं और कैसी जनरल एंट्री करते हैं। तो ये एग्जांपल काफी आपके लिए प्रॉफिट वाला है, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए हमने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया, 100 रुपीज पे कॉल किए गए थे, तो 200 रुपीज ये हो गए। अलॉटमेंट पे हमने ये दिखाया है 40 रुपीज हमारा कॉल इन एरियर हुआ है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 रुपीज हमारा शो कर रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 100 नहीं मिल रहा है, ये कॉल इन एरियर हो रहा है। डिस्काउंट हमने दिया इस पर 20 रुपीज का, क्योंकि 20 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, इस पे 1 रुपी डिस्काउंट है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो उस डिस्काउंट को हमें यहाँ पे शो कराना होगा। 20 रुपीज हम डिस्काउंट शो करा देंगे। उसके बाद हमारा 2 फॉरफिट शेयर्स अकाउंट 20 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन के अमाउंट मीन्स हमें 40 रुपीज मिल चुके हैं, उसको हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहा शेयर को हमने डिस्काउंट पे इशू कैसे किया और उसके बाद हम उस डिस्काउंट को फॉरफिट कैसे किया लेकर। तो यहाँ पे देखिए कि डिस्काउंट एक बार हमारा ये डेबिट हुआ है, डिस्काउंट ये कितना हुआ है, डेबिट हुआ है। तो 100 आपको डेबिट 100 दिख रहा है, बट यहाँ पे 100 तो 100 शेयर का है ना, हम जो आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ओनली 20 शेयर्स का कर रहे हैं। इसका मतलब इस 100 में 20 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इस 20 को हम मेंशन करके चलते हैं कि 20 हमारा एक बार क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और 20 हमारा एक बार फिर क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। और ये अकाउंटिंग का रूल होता है कि डेबिट उसी अमाउंट को डेबिट करो और उसी अमाउंट को अगर क्रेडिट कर दो सेम मद के साथ, तो वो एंट्री हमारी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 20 रुपीज यहाँ पे हुआ है, और उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट 20 रुपीज यहाँ से हुआ, तो 20 से 20 कैंसिल। यहाँ पर डिस्काउंट कितनी बची है, 80 रुपीज बची हुई है। ये तो रही प्रॉब्लम बेसिक, यहां तक कि कटौती पर निर्गमित अंशों का जब्ती। नेक्स्ट पोर्शन है एवं कटौती पर पुनः निर्गमन। अब ऐसी स्थिति को जानने के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, इसे थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, इस 20 शेयर्स को हम अब री इशू कर रहे हैं। अब आगे कैलकुलेशन क्या दिखाएंगे हम आपको, री इशू का, और री इशू कर रहे हैं इस 20 शेयर्स को। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि इसे हम री इशू करेंगे कितने में, 8 रुपए में हम री इशू कर लेते हैं। 20 शेयर्स को हम 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, मीन्स 9 में था तो 1 रुपए डिस्काउंट था, अभी हमने 1 रुपया डिस्काउंट और बढ़ा दिया, तो ये हमारा 8 रुपीज हो गया। मेन डिस्काउंट यहाँ पे 2 रुपीज हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं आगे। अब हम इस 20 शेयर्स को रीइशू करने जा रहे हैं, तो 20 शेयर्स पे 8 रुपीज के रेट से 160 रुपीज तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। डिस्काउंट एक्चुअल में कितनी हो रही है, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स हमारा ये 40 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन अब इस 40 रुपीज के डिस्काउंट को हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे। हाँ, चूंकि हमने इसको डिस्काउंट पे इशू किया था, इसलिए हमें डिस्काउंट 20 रुपीज शो करना पड़ेगा। बैलेंस जो 20 रुपीज हमारा होगा उसे हमें फॉरफिटेड अमाउंट से विड्रॉल करके लाना पड़ेगा, तो जाके हमारा ये काम हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। चूंकि हम रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू करने से हमें अमाउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 160। इसके लिए अमाउंट, इसके लिए एंट्री कर लेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा हमारा 160। मिल कितना नहीं रहा है, हाँ यहां पे देखने की बात है, शेयर कैपिटल डेबिट हुई हमारी 200 से, तो यहां पे हम दिखा देते हैं आपको 2 शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट भी होगा 200 से, क्योंकि जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट होगा।
अगर सेम शेयर री इशू किया जा रहा है तो मींस 200 शेयर्स 20 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है और टोटल 20 शेयर्स को री इशू कर दे रहे हैं, तो शेयर कैपिटल हमारी डेबिट हुई 200 से, तो शेयर कैपिटल हमारी क्रेडिट भी होगी 200 से, तभी शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल हमारा कैंसिल हो पाएगा सेम अमाउंट से। अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 160 हो रहा है। अब डिस्काउंट हमारी टोटल 40 रुपीज आ रही है, क्योंकि 200 माइनस 160 तो 40 रुपीज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ 40 रुपीज को डायरेक्ट डिस्काउंट के रूप में 40 नहीं शो करना है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले जितना इस पर डिस्काउंट ऑलरेडी दिया जा चुका है उसको हम डिस्काउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे दिखाएंगे हम कितना 20, क्योंकि ऑलरेडी इस शेयर को जब हमने इशू किया था वहां पे कितने डिस्काउंट दिया था 20। बैलेंस जो 20 रुपीज है उसे हम क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट से विड्रॉल करके लेके आएंगे और इसको पूरा करेंगे। यहां लिखेंगे हम फॉर फ्यूचर्ड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 20। अब जाके हमारा ये एंट्री क्लियर हुआ री इशू का। जब हम शेयर को री इशू करते हैं तो वहां पे अगर डिस्काउंट का अमाउंट इशू किए जाने से री इशू किए जाने पर डिस्काउंट का अमाउंट अगर हमारा ज्यादा होता है तो जितना डिस्काउंट हम स्टार्टिंग में दिए थे उस डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। बैलेंस जो हमारा मींस बैलेंस मींस कौन सा, बैलेंस मींस जो हमें मिला है वो और प्लस जितनी डिस्काउंट हम पहले दिए हैं वो, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं और शेयर कैपिटल के टोटल अमाउंट से इन दोनों के जोड़ को माइनस करते हैं। जितना अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा उसे हमें फॉरफिटेड अमाउंट से विड्रॉल करके ले आना पड़ेगा। ये यहां की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें इस टॉपिक में समझनी थी, इसलिए हम इस टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में अलग से लेके आए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि जब डिस्काउंट के शेयर को रीइश्यू किया जाएगा तो ऐसे टाइम पे हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि वहां पे हम डिस्काउंट कितनी शो करेंगे या फॉरफिटेड से कितना लाएंगे। तो वह यहाँ पे हो जाएगा, हम एक लिख सकते हैं, ये कोई बेसिक फार्मूला नहीं है लेकिन हम अपनी समझने के लिए बना सकते हैं कि बैंक प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड एट टाइम ऑफ इशू मींस बैंक मींस जितना हमें मिला है प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड एट टाइम ऑफ इशू हमारा कितना 20, इसको हम ऐड कर लेते हैं और क्या करते हैं इसमें से इस अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं शेयर कैपिटल से। तो यहां ऊपर लिख देते हैं, हमारा फार्मूला बन जाएगा शेयर कैपिटल माइनस बैंक प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट अलाउड एट टाइम ऑफ इशू। तो इन दोनों को जोड़ दिया, आप देख लो यहाँ पे इसको सूत्र में सेट कर देते हैं। 200 हमारा शेयर कैपिटल है माइनस हमारा 20 रुपीज हो जाएगा, 160 हमें बैंक में मिल रहा है और 20 रुपीज हमारी डिस्काउंट हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 180। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 20। इस 20 को ही हम क्या करेंगे फॉरफिटेड अमाउंट से विड्रॉल करके ले आएंगे। इस चीज को यहाँ पे समझना था जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि इस 20 शेयर को हमने जितने को फॉरफिट किया था इस 20 शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया है, तो देखते हैं कि हमारा बैलेंस अमाउंट क्या होगा। तो आप देखिए भाई यहाँ पे 40 रुपीज को आपने फॉरफिट किया है, 40 रुपीज में 20 रुपीज आपने विड्रॉल करके रीइश्यू के टाइम पे मैनेज कर लिया है। अब हमारा ये बचा है 20 रुपीज। इस 20 रुपीज को हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इससे संबंधित कि कैसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। शेयर को कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस 40 रुपीज में से 20 हमने एडजस्ट कर लिया, 20 बचा हुआ है, तो यहां से पैसा विड्रॉल करेंगे। हमने बताया था शेयर चैप्टर में पैसा जहां से निकालते हैं उसको डेबिट करते हैं और जहां ले जाते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे हम कितना ट्रांसफर करेंगे 20 रुपीज ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमारे पास 20 बचा हुआ है। अब इस पोर्शन पर
इस पोर्शन पर नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतर तरीके से चर्चा करते हैं कि शेयर के फॉरफिट करने के बाद उसे रीइश्यू कर देने पर जितना अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे कि कटौती पर निर्गमित अंशों को जब्त करना और उसे कटौती पर पुनः निर्गमित करना, इस टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। ये एक स्पेशल टाइप की सिचुएशन है आपके शेयर चैप्टर में। कभी कभी ये प्रॉब्लम जब आ जाती है एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार अवश्य देखें और आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद।